तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी स्पार्क में। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं। इस पे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि क्लास 10 के लिए काफ़ी वीवीआई इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में कई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आप बिना टाइम गवाए इस लेक्चर पे आइए और इसको देखिए कि लेक्चर में क्या क्या पढ़ाई होता है और क्या क्या इसमें दिखाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं। क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले हेडलाइनिंग जानना बहुत जरूरी है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले बोला दो चर होना चाहिए और वो क्या है, रैखिक होना चाहिए। रैखिक का मतलब क्या होता है, उसका घात एक होना चाहिए, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, दो चर और घात एक, उसको क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। तो इसका डिफिनीशन हम आप लिख दीजिए, ये भी बहुत जरूरी होता है जानना भी। वैसी समीकरण, वैसी समीकरण, समीकरण, समीकरण जिसमें क्या होता है, दो चर होते हैं तथा दोनों का घात क्या होता है, तथा दोनों का घात एक होता है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। वैसी समीकरण जिसमें क्या होता है, दो चर होता है ना, और इसका क्या होता है, घात एक होता है, उसको क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसके भाग होता है। पूछता है कि इस विधि द्वारा, तुलनात्मक विधि द्वारा इसका हल निकाले, व्रज गुणन विधि द्वारा इसका हल निकाले। ठीक है। तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये सब क्या है, इसका भाग है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और अलग अलग पार्ट में सबको हम अच्छे से इस पर क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं और इसका भागों के बारे में हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने भाग होते हैं, है ना। भाग के बारे में जानेंगे, भाग कितने भाग होते हैं। तो इसके पांच भाग होते हैं, इसके पांच भाग होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में कितने भाग होते हैं, पांच भाग होते हैं। पहला भाग लिखना है तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि। चौथा व्रज गुणन विधि, गुणन विधि। और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि। ये पांच भाग हैं जिसपे प्रत्येक भाग पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पांच का भाग है। पहला है क्या, तुलनात्मक करना, तुलना करना जिसमें तुलना होता है। और दूसरा क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा क्या है, लुप्तीकरण विधि। चौथा है व्रज गुणन विधि। और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे तुलनात्मक विधि किसको बोलते हैं। क्या करना है, क्या सीखना है, तुलनात्मक विधि किसको बोलते हैं, ये हमको सबसे पहले जानना है। तो तुलनात्मक विधि किसको बोलेंगे, यानी तुलना करना। क्या होता है, तुलना करना, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि किसको बोलेंगे, वैसी समीकरण जिसमें क्या होता है, एक चर का मान निकाला जाता है, एक चर का मान निकाला जाता है और दोनों क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। जिसमें एक चर का मान निकाला जाता है और उसमें क्या होता है, उसके बाद दोनों को बराबर किया जाता है।
तो उसको क्या बोलते हैं, उसको तुलनात्मक विधि कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, तुलनात्मक विधि। जैसे यहाँ पे हम डिफिनीशन लिख देते हैं, वैसी विधि जिसमें समीकरण के क्या होता है, एक चर का मान निकाला जाता है, जिसमें समीकरण के एक चर का मान निकाला जाता है तथा दोनों को तुलना किया जाता है, दोनों का तुलना किया जाता है, उसे तुलनात्मक विधि कहते हैं। तुलनात्मक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तुलनात्मक विधि कहते हैं। यहाँ पे नहीं दिख रहा क्या, चलिए उसे तुलनात्मक विधि कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे, तुलनात्मक विधि, जिसमें क्या होता है एक चर का मान निकाला जाता है और फिर दोनों को क्या कहता है आपस में कंपेयर किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, तुलनात्मक विधि कहेंगे। तो इसके साथ हम जानेंगे इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी हम जानने वाले हैं। तो प्लीज़ आप बने रहिए और इसको हम क्लीन करने के बाद जल्दी आपको उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो तुलनात्मक विधि पे क्या हो निर्भर है ना। उसको तुलनात्मक विधि से हमको क्या करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। तो चलिए हम सोल्यूशन निकालते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम तुलनात्मक विधि से हम एक क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, x + y = 14 है और x - y = कितना है, 4 है। तो हमको इसको क्या करना है, तुलनात्मक विधि से हल करना है। तो चलिए इसको हम जानते हैं, तुलनात्मक मतलब तुलना करके इसको हल करना है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, समीकरण इसको फर्स्ट मान लेना है और समीकरण सेकेंड मान लेना है। क्या करना है, सवाल बनाने से पहले पहला समीकरण को फर्स्ट मानना है और उसी समीकरण को समीकरण सेकेंड के रूप में उसको मान के चलना है। उसके बाद क्या करना है, इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से क्या करना है, x + y = कितना है, 14 है। तो यहाँ पर हम एक पहले x का मान निकाल लेते हैं, है ना। एक चर का मान निकाला, तो क्या करना है, एक चर का यहाँ पे मान निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, x बराबर क्या हो जाएगा, 14 - y हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको मान लेना है समीकरण थर्ड। तीसरा समीकरण इसको मान लेना है। फिर समीकरण सेकेंड से क्या होगा, समीकरण सेकेंड से एक चर का मान निकालना है। यहाँ पे x का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो समीकरण सेकेंड में क्या है, x - y = कितना है, 4 बराबर में क्या हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा, 4 + y। ठीक है, 4 + y हो जाएगा। इसको मान लेना है समीकरण 4। ठीक है, समीकरण इसको 4 मान लिए। उसके बाद क्या करना है, अब देखो x बराबर 14 - y, x बराबर 4 - y, दोनों है। समीकरण थर्ड तथा फोर्थ से क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। तो आप तुलना करते हैं, तुलना समीकरण तीसरा और समीकरण चौथा से क्या करना, तुलना करना। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर कितना है, 14 - y बराबर में क्या हो जाएगा, 4 + y, 4 + y है। ठीक है, यहाँ पे 4 + y है। तुलना क्या करेंगे तो x बराबर है, तो क्या बराबर हो जाएगा, 4 + y और 14 - y दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बराबर होगा। चलिए इधर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y को भेज देते हैं उधर, है ना। तो क्या हो जाएगा, 14, या इसको लिख सकते हैं 14 - 4 बराबर क्या हो जाएगा, y + y = क्या हो जाएगा, 10 बराबर
10 बराबर 2y, या y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2। यहाँ पे 5 आ गया, कितना आ गया, y का मान 5 आ गया। ठीक है, y का मान 5 आ गया, तुलना किए तो y का मान कितना आया, 5 आया। अब y बराबर जब 5 आया, y बराबर जब 5 आया तो इसको क्या करना है, इसको एक और समीकरण मान लीजिए, चौथा है, पांचवा। ठीक, अब क्या करना है, समीकरण 5 को किसी में, एक या दो में किसी में हम रख सकते हैं। ठीक है, तो y का मान 5 समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखने पे तो रख लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई में, समीकरण फर्स्ट में। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या होगा, जब इसमें हम y का मान 5 रखेंगे, y का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो x का मान हमको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 14, या इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 बराबर 14। यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 14 होगा। तो x का मान हम निकाल सकते हैं यहाँ से, x बराबर क्या होगा 14 माइनस का कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया 9, 9 5 14। अतः क्या होगा, अतः x बराबर 9, y बराबर 5। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आंसर। समझ में आया। पहले क्या किया, दोनों समीकरण को फर्स्ट और सेकेंड में मान लिए हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से क्या किया है, एक चर का मान निकालना है ना। एक चर का मान क्या हो गया, यहाँ पे x बराबर क्या हो गया y माइनस 14 माइनस y का समीकरण थर्ड हो गया। और उसके बाद क्या होगा, फिर समीकरण सेकेंड में क्या किया, x का मान फिर से निकाले, एक चर का मान निकाले हैं, जैसे कि हम उसमें डिफिनेशन में बताए हुए थे, एक चर का मान निकालना, फिर दोनों का तुलना करना है। तो दोनों का तुलना यहाँ पे किए, x का मान कितना y प्लस 4 आ गया, दोनों को तुलना किए तो क्या हो गया, तुलना करेंगे तो x जब बराबर होगा तो उसका क्या होगा, ये y 14 माइनस वाई और 4 प्लस वाई दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर होने के बाद जब तुलना किए तो y का मान हमको आ गया, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। और फिर 5 को क्या किए, समीकरण फर्स्ट में उसका मान तोड़े हैं तो क्या आ गया 9 आंसर आ गया। समीकरण y बराबर जब 5 निकाले तो x का मान कितना आया है 9 आया है। इस हिसाब से आप यहाँ समझ सकते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो फिर हम एक और क्वेश्चन को लाते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन को यहाँ पे लाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 10, ये है x प्लस वाई बराबर 20 मान लिए, x माइनस x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 20। इसको भी क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से मानना है। समीकरण फर्स्ट से क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से एक चर का मान निकालना है, x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद समीकरण सेकेंड से क्या करना है, फिर x का मान निकालना है। समीकरण सेकेंड से x का मान निकालने पर क्या आएगा 10 माइनस वाई, इधर आ जाएगा तो 10 माइनस वाई। ये समीकरण तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब दोनों में क्या करना है, तुलना करना है। तो जब x बराबर है, x बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तुलना करने पर कितना आएगा, दोनों का तुलना करेंगे तो 20 प्लस वाई बराबर 10 माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। 2y 30 नहीं होगा, इधर आएगा 2y इधर हो गया तो 20 चला जाएगा। अच्छा, ये इसको भेज दिए उधर तो हो जाएगा 2y और इसको भेजेंगे तो कितना आ जाएगा -10 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे y को इधर ले आएंगे तो क्या होगा 2y और 20 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा 20 माइनस 20 प्लस 10 होगा तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा -10 बट्टा में 2 पंचे 10, -5 का आ गया ना, -5 आ गया y का मान, क्या आ गया -5 हो गया, y का मान हो गया -5। फिर क्या करना है, y का मान
समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या होगा, रखने पर जब y में हम रखेंगे x माइनस वाई में हम y का मान रखेंगे कितना -5, तो क्या आता है चलिए देखते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 20 है, तो y की जगह कितना रखना है हमको -5, तो x माइनस y की जगह है कितना -5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 बराबर कितना हो जाएगा 20, कितना आया 20, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 5 बराबर में 20, x बराबर कितना आ जाएगा 20 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा 15, x का मान कितना आ गया 15, ठीक है। अतः x और y बराबर कितना हो गया, x का मान आया 15 और y का मान -5, ये आपका आंसर हो गया। तो यदि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है तो यही है लुप्तीकरण विधि। यदि आ गया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें पढ़ेंगे वृज्ज गुणन विधि पर जाने वाले हैं, उसमें भी हम बढ़िया से 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।